Hey guys, today is 25th अक्टूबर एंड आज ये वीडियो बनाने का रीजन ये है कि मार्केट पिछले 6 7 8 दिनों से काफी गिर रहा है। निफ्टी 50 the main index has fallen only about 3 to 4% from the highs it made of 18,600 something। लेकिन निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में अराउंड 8 to 9% का करेक्शन आया है। अभी पिछले 1.5 साल से क्या हो रहा है कि निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप हैव रिजन ऑलमोस्ट 200 टाइम्स, मींस 3 टाइम्स हो गए हैं। आई रिमेंबर दैट निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स वाज समवेयर एट अराउंड 10,750 जब कोविड क्रैश आया था इन मार्च 2020, एंड इट इज ऑलमोस्ट एट अराउंड 30,000 31,000 एज ऑफ नाउ। सेम फॉर बैंक निफ्टी, सेम फॉर निफ्टी, सारे इंडेक्स पिछले 1.5 महीने में आप सबको पता है कि कितना 2 टाइम्स 3 टाइम्स इजीली हो गए हैं। The people who have entered the market after COVID crash happened because a lot of new demat accounts opened, lot of new millennials or Gen Z people actually entered the markets, and वो अलग अलग time horizon पे markets में घुसे हैं। Some people have actually entered as recently as now, like पिछले 3 4 महीने में 5 महीने में markets में आए हैं उन्होंने, और पिछले 1.5 साल में जितने लोग आए हैं उन्होंने कभी भी इतना लंबा प्रोलॉन्ग्ड करेक्शन नहीं देखा है। ऑनेस्टली अब मेरे से पूछे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करेक्शन, मैं इसका कब से वेट कर रहा था एंड मैं अभी होपफुल हूँ कि और थोड़ा करेक्शन आएगा सो दैट हमको बाइंग करने का मौका मिले। अभी मेरे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि काफी फ्रॉथ आ गया है मार्केट में, लॉट ऑफ दीज रिटेल इन्वेस्टर्स, एंड आई विल नॉट से दैट दिस इज बैड, दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ काइंड ऑफ अ बुल साइकिल व्हेन ईच एंड एवरी पर्सन विल एंटर द साइकिल। बट एक समय ऐसा आएगा जब ये काफी ओवर वैल्यूड होगा, और जो कि हो चुका है, जो हम देख रहे हैं, एंड अभी मार्केट टॉप से थोड़ा करेक्ट हो गया है। Now this has given an opportunity for people to add more stocks. लेकिन यहाँ पे although I am feeling very happy that kind of this correction has come, but कहीं ना कहीं those guys who have entered very recently are feeling the heat. उनको आए हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और वो लॉसेस में आ गए हैं। अभी आई कांट बी सेडिस्ट एंड से कि ठीक है मेरे को मजा आ रहा है, बट देन एज अ काइंड ऑफ market experienced person, I can probably say that okay, there, although I would prefer a long term investing approach where you keep on buying the dips, but for people who have actually entered and making losses, today I'm going to discuss few strategies where you can probably kind of reduce your losses a bit, और आप उसको थोड़ा सा अलग अलग strategies लगा के you can probably average out your positions better. First point is that आप अपना core portfolio और सैटेलाइट पोर्टफोलियो सेग्रीगेट कर लीजिए। व्हाट डू आई मीन बाय कोर पोर्टफोलियो? आपके पोर्टफोलियो में ऐसे 10 से 15 स्टॉक्स होने चाहिए, नंबर कैन वेरी, बट ये ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। व्हेन आई से लॉन्ग टर्म, दैट डज नॉट मीन 5 years 7 years। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैं अगर 30 40 साल के लिए भी होल्ड करके अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास कर दूं तब भी मुझे ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे। इसमें कौन से स्टॉक्स आते हैं? इसमें वो स्टॉक्स आते हैं जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है ये कंपनी आज से 20 30 40 50 साल भी बाद भी सर्वाइव करेंगी। टाटा की कंपनी हो सकती है, रिलायंस हो सकती है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, पिडीलाइट, एशियन पेंट्स, ये डेकेड से कंपनियां चलती आ रही हैं और आगे भी उम्मीद है कि दीज कंपनीज विल कंटिन्यू। ऑल्दो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको खाली छोड़ दें, यू नीड टू कीप इन काइंड ऑफ रिव्यूइंग इट। एंड रिव्यू क्या करना है? रिव्यू सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना है। अगर आपको लगता है मैनेजमेंट चेंज हो गया है या फिर सम other these kind of management related factors or corporate governance factors have come in, then probably you should look to kind of start selling it। otherwise इसको बेचने की जरूरत ही नहीं है, उसको बस आप हर डिप पे उसको आप ऐड करते जाइए। अभी एशियन पेंट्स की रिसेंटली एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड नेगेटिव न्यूज आई है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो इतनी नेगेटिव न्यूज नहीं है। बट इस टाइप की न्यूज अगर स्टॉक को थोड़ा सा करेक्ट करते हैं और अगर आपको अच्छा एंट्री प्राइस मिलता है तो यू शुड स्टार्ट एडिंग दीज काइंड ऑफ highly governed, properly governed kind of stocks। तो ये आपका कोर पोर्टफोलियो हो गया जहां आपको हर डिप में ऐड करना है। पीपल से ना कि डिप्स पे ऐड नहीं करना चाहिए, मेरा मानना ये है कि आपकी कोर पोर्टफोलियो को आप डिप्स पे ऐड करो, यू एवरेज आउट योर बाइंग प्राइस बेटर, बिकॉज आपको इसको सेल नहीं करना है। On the other hand, there is a satellite portfolio. Satellite portfolio is a very short term kind of a portfolio. When I say short term, that does not mean intraday. It may, but it is like 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, इवन 1 साल 1.5 साल के लिए आप इनको स्टॉक्स को रख सकते हैं। ये स्टॉक को आप मोमेंटम बेसिस से खरीदे तो बेटर रहेगा। When I say मोमेंटम बेसिस मतलब जो पिछले 1.5 साल में हो रहा है। अभी इसमें भी सारे स्टॉक्स तो आप ले नहीं सकते हो, तो आप अपना स्टॉक्स, बेस्ट स्टॉक्स चूज कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर मी, my satellite stocks might be related to companies
in the cement sector, or now real estate sector, or maybe power sector, which is kind of metal and mining, which I know that they are not those stocks which has to be held over like long period, but एंट्री सही रखें, एग्जिट सही रखें, तो आपको अच्छा प्रॉफिट करने को मिलेगा यहाँ पे. इन स्टॉक्स को आप सिर्फ ऊपर एवरेज कीजिए, इनको फॉलिंग नाइफ हो जाएगा ये अगर आप गिरते हुए इसको ऐड करेंगे. तो डोंट ऐड इट व्हेन इट इज फॉलिंग, जस्ट ऐड इट व्हेन इट इज राइजिंग. यहाँ पे आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी होगी, यू कैन नेवर गेट अ बेस्ट बाय प्राइस एंड बेस्ट सेल प्राइस. मतलब आप कभी भी बॉटम एंड एग्जैक्ट टॉप तो कैच कर नहीं सकते हैं. तो इस केस में क्या होता है कि आप थोड़ा सा अगर टॉप से नीचे भी उसको सेल कर रहे हैं या फिर बॉटम से ऊपर बाय कर रहे हैं, तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट. बहुत सारे लोग मैंने देखे वो बिहेवियरल बायसेस आ जाते हैं, वो कहते हैं यार मैंने ऊपर बेच दिया होता. फॉर एग्जांपल IEX 960 तक गया था, 960 बेच दिया होता तो आज इतना अच्छा होता, अभी वो 700 आ गया है, 680 आ गया है, व्हाटएवर. बस इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज एट 960 यू माइट बी थिंकिंग वो 1000 जाएगा. सो एग्जैक्ट टॉप नहीं पकड़ सकते, लेकिन अगर आपको ऐसे इंडिकेशंस मिल जाए कि वो स्टॉक नीचे आ रहा है, तो यू कैन प्रोबेबली काइंड ऑफ स्टार्ट टू एग्जिट दैट स्टॉक. नाउ इसमें एक और चीज है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक्स लाइक IRCTC, IEX, टाटा पावर, ये सब मुझे मेरे पोर्टफोलियो में मुझे अच्छे लगते हैं स्टॉक्स. तो इट्स नॉट लाइक 4 दिन करेक्शन आया, 5 दिन करेक्शन आया तो आई स्टार्ट सेलिंग इट. सो व्हाट आई डू इज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, intraday if I look at the charts, right? Intraday if I look that okay ये stock आज थोड़ा weakness है, stock में नहीं market में let's say weakness है, so rather than selling the entire stocks, what I'll do is I'll short the similar quantity intraday. So अगर मेरे पास IEX के 100 stocks हैं at whatever average buy price, I don't want to sell it out because I see a potential of it actually reaching maybe 1000, 1200, just kind of random numbers I'm talking about. So I will intraday start shorting it. This intraday shorting I have been doing in Tata Power for some days. So जो 250, 260 जाके वापस 210 आया है, मुझे कोई दुख नहीं हुआ because I have been shorting it intraday whenever I think that the market is going to. Intraday short करने पे क्या होता है फायदा कि you are hedged. So although you are not making the benefit, the अगर market ऊपर जाता है तो आपका short नीचे आएगा, right? So ultimately आपने hedge कर लिया है, you are not moving anywhere. But Tata Power is a holding which I want to hold for 2, 3, 4 years, right? There is a story which is developing in EV and other things. So I think ये स्टॉक रखना चाहिए. अगर रखना है तो आप इंट्राडे में, अगर आपके पास टाइम है, आप ट्रेड कर सकते हैं, तो आप शॉर्ट करके हेज कीजिए. सो बाकी क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑब्वियसली timely exit and timely hedging are the two things which I can think about. Otherwise I can just show you some charts as to how you kind of I think the stocks can be in the short term traded. So if I share my screen with you and you look at the Nifty index, Nifty 50 index over here, see what I currently look at. Don't go with the complexity of the chart. Ye jo green area, this is something which is called Ichimoku, which I can explain sometime later in one of the videos. What I do here is I see a kind of divergence, RSI divergence. So first of all, let's put it at a 1 day chart. अगर आप ये 1 day chart देखते हैं, ये this is Nifty 50 का chart, तो you can see that यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बहुत बड़ा bearish divergence आया है. When I say bearish divergence, इसका मतलब क्या होता है कि RSI chart पे if you make a trend line of a higher high and a higher low, or higher high and a lower high, एंड अगर आप सेम करस्पॉन्डिंग चार्ट देखो तो उसमें उल्टा हो रहा है. इट इज बिकमिंग अ हायर हाई ना हायर हाई बेसिकली. सो ये आपके दोनों डायरेक्शन उल्टे जा रहे हैं. यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है, ये ऊपर का स्लोप आ रहा है विच इज अ पॉजिटिव स्लोप, एंड यहाँ पे ये डिक्लाइनिंग स्लोप आ रहा है. इसका मतलब ये है कि स्टॉक में निफ्टी 50 में मोमेंटम इज बीइंग लूजन. सो यहाँ पे एक इंडिकेशन ये है कि अभी हो सकता है मार्केट हीटअप हो गया हो, शायद अब ये मार्केट गिरने लग जाए. ऑफ कोर्स आपको इस पूरे एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं पता चलेगा बिकॉज दिस इज 1 डे चार्ट. आप एक दिन वेट करोगे, आप मोस्ट लाइकली आपने देखा ये अब नीचे आने लग गया है, यहाँ पे बेचोगे. if you are selling it over here, so maybe if you are not able to catch it here, maybe you can catch it over here. So you know that you might have exited at a good price. Now, I'm not saying that Nifty might not go up, it might again go up. So उस केस में क्या होता है, अगर ये उल्टा सीन होता है तो यहाँ पे ये बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट होता है. यहाँ पे व्हाट डू आई मीन बाय बुलिश डाइवर्जेंस, यहाँ पे आपका हायर लो क्रिएट हो रहा है और करस्पॉन्डिंगली आपका यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है. तो अगर इस तरह का सीन आता है, अगर RSI इज कॉन्स्टेंटली राइजिंग on a higher base, then probably you have a bullish divergence. That means the market will be increasing, and this is what has happened over here. See, यहाँ पे divergence, bullish divergence आने के बाद market काफी increase किया है.
So I do not only look at this, I look at lot of other parameters. For example, ये ADX में देखता हूँ. ADX is generally for कि मार्केट में मोमेंटम है कि नहीं. तो अगर ये ब्लैक लाइन ऊपर है तो इसका मतलब मोमेंटम अच्छा है. ये ब्लैक लाइन अगर नीचे हो जाएगी लाइक अराउंड 15, 16, 20 लेवल्स पे, मतलब मार्केट में मोमेंटम खो चुका है. तो अगर आप इस लेवल पे देखें, यहाँ पे बहुत टाइम तक मार्केट, इफ यू रिमेंबर, वो 16,000 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, समवेयर 15,000 पे अटक गया था. तो यहाँ पे एकदम से ये ब्लैक लाइन जो है ये बिल्कुल नीचे आ गई थी एट वेरी वेरी लो लेवल्स लाइक 13, 14, 15. तो ट्रेंड खत्म हो गया था. फिर ये ब्लैक लाइन ऊपर जाना शुरू करी. एंड ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन क्या है, ग्रीन, जब रेड लाइन ग्रीन को क्रॉस करेगी नीचे से ऊपर, तो दैट मीन्स थोड़ा सा मार्केट में बेरिशनेस आ रही है. अभी आप ये देखिए, ग्रीन नीचे आ रहा है, रेड ऊपर जाता जा रहा है. अगर ये मार्केट और एक दो दिन गिरता है तो ये रेड इसको क्रॉस कर लेगा. दैट इज अगेन अ साइन ऑफ काइंड ऑफ यू कैन सेल निफ्टी, साइन ऑफ वीकनेस. Third thing I look at is MACD. MACD is a very common thing where I just keep a track of when is this black line is crossing the red line, which is called the signal line crossing the MACD line. अभी ये क्रॉस कर गया है. अगर आप ये तीनों चार्ट्स को देखें तो आपको इस RSI डाइवर्जेंस चार्ट के अकॉर्डिंग 19 अक्टूबर को सिग्नल मिल गया था सेल करने का. अकॉर्डिंग टू MACD आपको ये सिग्नल 22 अक्टूबर को मिला था, फ्राइडे को. एंड अकॉर्डिंग टू ADX अभी तक सिग्नल आया नहीं है सेल करने को. The last thing which I look at, this is very important thing, is the pivot point. So these lines are the pivot lines. अभी अभी देखिए कि pivot line पे मुझे ऐसा लगता है, this works for me, it might not work for everybody, but इस line पे आके कई बार मार्केट बाउंस किया है. तो मतलब ये कभी सपोर्ट एक्ट करता है, कभी रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है. You see this 21st October को this line acted as a support. Same for 22nd. Same for 25th. आज थोड़ा सा नीचे गया, but eventually it bounced back. It is not closing below it. Right? यही सेम जो लाइन है रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी ऑन 11th अक्टूबर एंड 12th अक्टूबर. सो दिस इज हाउ आई जनरली सी. एक स्टॉक का चार्ट भी देख लेते हैं. एंड दिस इज वन डे चार्ट, दिस इज डेली चार्ट. I might want to, if I'm doing some kind of a quick trading, probably I would want to see, let's say, an hourly chart or a 15-minute chart. So even at hourly chart, you can see that hourly chart में यहाँ पे आपका bullish divergence आया है इस जगह, यानी कि from 22nd और इनफैक्ट 21st अक्टूबर से लेके 25th अक्टूबर मॉर्निंग आज ये थोड़ा सा आपका बुलिश डाइवर्जेंस बना है. इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस निफ्टी शुड हैव बीन बॉट टुडे. तो आज का जो शुरू में जो बीच में मार्केट में डिप आया था, इफ दैट वाज बॉट, देन यू नो दैट निफ्टी एंडेड इन ग्रीन बेसिकली. सेम चीज आप 15 मिनट चार्ट के साथ कर सकते हो इफ यू आर अ वेरी वेरी फास्ट काइंड ऑफ अ ट्रेडर, कि आप मार्केट में बैठे हो. तो here you will see that these kind of bearish divergences were occurring on 14th October, 18th October and all. And market gave a signal कि अभी काफी हो गया है. इवन ये पिवट लाइन आप देखेंगे अगर, तो इस पिवट लाइन को इसने बहुत अच्छे से even on 15-minute chart it has followed, and it has actually kind of tried and tested it like lot of times in that 15 minutes chart time frame. And उसके बाद ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया and eventually it fell down. आज भी अगर आप ये देखें, ये लाइन काइंड ऑफ सपोर्ट की तरह से उसने बिहेव किया है. नाउ दैट डजंट मीन दैट इट विल ऑलवेज बी लाइक एग्जैक्ट पॉइंट्स पे इट विल गो अप एंड डाउन, बट एक आपको गाइडेंस मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पे शायद थोड़ा सा मूवमेंट आ सकता है. Let's see a different kind of a stock which is like favorite of most of us these days is IEX. This is IEX one day chart. Now what happened in IEX, that IEX has actually increased about 5 times in last few months. So ये 200 के करीब ये ट्रेड करता था. I think I have been tracking it right from last year. So 200 के अराउंड ट्रेड कर रहा था ये in October 2020, and it reached almost 960 on 19th October, right? 956 का हाई इसने मारा था. तो almost ये 5 times increase हो गया, and this increase has been stupendous, and many people actually started coming in the stock over this levels. So 600, 700 पे stock को enter किया, तो they have not been able to kind of make gains. And अगर आपने ये वाला miss कर दिया ना, why this interesting chart was because इस दिन इन्होंने एक गाइडेंस दिया था कि देयर कैन बी अ बोनस शेयर व्हिच कैन बी अलॉटेड. वो बोनस शेयर 1:2 का जो आया था वो शायद थोड़ा बाद में आया था, बट इट मेड अ हाई ऑफ 956, बट द एंटायर मार्केट वाज करेक्टिंग ऑन 19th अक्टूबर जब वो करेक्शन शुरू हुआ. तो लॉट ऑफ पावर स्टॉक्स एक्चुअली गॉट हिट. तो इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन आया, बट ये इतना नीचे नहीं गया. ये नीचे भी गया था, बट देन इवेंचुअली इट क्लोज्ड somewhere at around 845, 846. But over the last 4-5 days, we have been seeing that the stock is just falling. And finally, ये अभी आज 699 पे इसने अपना लो मारा है. अभी इस स्टॉक के साथ क्या करना है? Lot of people asking स्टॉक के साथ क्या करना है. Fundamentally, I say this stock is a very good stock to be kept for a long term
period because monopoly है and power का जिस तरह से अभी exchanges में use हो रहा है to for the companies are buying power, short term power or long term power based on the contracts and all. And given that monopoly is there, I think this is a very good segment to be in. But because ये इतना stupendous rise आया है over the past 3-4 months, 5 months, I think this has become overvalued. Now earnings को उस speed से बढ़ना चाहिए कि ये sustainable हो सके. So when you see a level of 950, 960 reaching in no time and the stock becoming overvalued, probably you might want to either sell it or every day kind of hedge it. Now you have to hedge it every day and not you can hedge it for a long time because India में stock market India में short selling is only allowed for intraday. You cannot do short selling overnight, right? इसलिए आपको रोज सुबह आके वो order place करना पड़ेगा. तो अगर आपको स्टॉक को रखना है for a long term, then do this short selling almost on an everyday basis depending upon आपको क्या लग रहा है आज मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है. Because अगर आप hedge कर रहे हो and even if you are right, even if you are wrong, you are not making anything. You have just kept your initial capital on hold. बिकॉज जितना प्रॉफिट आपको स्टॉक्स पे हो रहा है जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए कैरी किया है उतना ही आपको लॉस शॉर्ट पे होगा एंड वाइसी वर्सा, तो आपको लॉक हो जाएगा. अभी इसने ये पिवट लाइन तोड़ दी है तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव. दूसरा मैं एक और चीज इंपॉर्टेंट ये देखता हूँ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स मेनली इज 50 डे EMA is your exponential moving average. So ये ब्लू वाला जो लाइन है दिस इज 20 डे मूविंग एवरेज एंड ये रेड वाला लाइन 50 डे मूविंग एवरेज है. अभी बिकॉज IEX जैसे स्टॉक इतनी तेज भागे हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज अभी बहुत नीचे हो गया है एंड आई डोंट वांट टू वेट टिल दिस लेवल 621 620 जो भी है ये 620 तक आने का. सो आई विल सी 20 डे मूविंग एवरेज. सो 20 डे मूविंग एवरेज इज ऑल्सो अ गुड प्रॉक्सी फॉर मी कि अगर इसने ये लेवल तोड़ा है तो आई शुड सेल. इफ वी लुक एट दीज different things then probably यहाँ पे एक bearish divergence आया है but bearish divergence के बाद stock थोड़ा सा stable होके वापस ऊपर भाग गए. तो यहाँ पे ये divergence fail कर दिया है but otherwise you can also see that यहाँ पे आने के बाद RSI is also corrected a lot. The other parameters which I was talking about in Nifty 50 chart was ADX. ADX अभी भी इसका रेड में है, रेड नीचे है, ग्रीन के तोड़ा नहीं है, यहाँ पे भी सेल सिग्नल नहीं आया है बट सेल सिग्नल इसका यहाँ पे MACD के थ्रू आ गया है ऑन 22nd October फ्राइडे को आ गया था कि if someone wanted he could have sold on at around 800 levels or 765 770 levels जब इसने ये मारा था. So somehow, kind of combining many other technical parameters, you can probably think when you should exit, when you should enter the stock, if it's a satellite portfolio. But if someone tells me कि यार Hindustan Unilever, for example, it's in my core portfolio, and someone shows me this chart कि Hindustan Unilever में देखो सारे parameters negative हो गए, RSI कहाँ चला गया है, divergence भयंकर हुआ था यहाँ पे, and even this is green has come down a lot, red is much higher. And even इसका sell signal देखा जाए ना daily chart for HUL, तो I would have got a sell signal on 14th September at maybe close at 2762. आज ये stock 2429 पे है. But do I care? HUL is a kind of a stock I will hold for even for my children, right? I can give that stock to them. So मैं जो भी dip आता है मैं उस पे खरीद लेता हूँ. मेरा जनरली पर्सपेक्टिव ये है कि अगर स्टॉक 2% करेक्ट कर रहा है तो आप एक X नंबर ऑफ स्टॉक्स खरीद लो, तो आप इसको पोजीशन को बिल्ड करते जाओगे. यस यू विल गेट सम स्टॉक्स एट 2000 आल्सो, 2200 आल्सो, 2400, बट इन द लॉन्ग रन ऑफ द थिंग्स दिस विल एवरेज आउट और वो आपको पता नहीं चलेगा. ये मैं पिछले 3 सालों से बहुत सारे स्टॉक्स पे कर रहा हूँ एंड बिलीव मी जितना परसेंट डाउन जाता है ना उसके प्रोपोर्शनली मैं स्टॉक्स ले लेता हूँ. सो कोविड क्रैश में मार्च 2020 में whereas everybody was panicking and selling, I was adding the quality stock. तो मैंने HDFC 700 800 पे उठाया, Reliance 800 900 पे बहुत सारे स्टॉक्स उठाए थे. So these all things happen because of this logic. And if you don't believe all this, you would remember that I had spoken about an asset allocation in one of my videos which I have removed currently. But if you are interested, just drop me an email at p12webofj@imidea.ac.in. इसका email address मेरे bio में दिया हुआ है. If you can just follow that and just drop me an email that you want an access to this video, then it is a paid video because this model, according to this model, you will always sleep a peaceful life, peaceful sleep, and kind of you will never even think कि market correct हो रहा है या क्या हो रहा है. आपको उससे मतलब ही नहीं है मार्केट कहाँ जा रहा है. You will take a good decision if you stick to your asset allocation through this model which I have spoken about. So that's all. That is all for today. Hope you like this video. So see you soon.